तो फिर खुशी हो या इनकम हो, सब कुछ हमारा पीछे आ जाता है। तो आप सब लोग हमेशा खुश रहे, खुश होके काम को करें, और उसी के साथ आपका हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को जब फोन करता हूँ बातचीत करने के लिए, तो वो बोलेंगे सर मेरा थोड़ा पेट दर्द है, आज मैं थोड़ा काम नहीं कर पाया, सर 2 दिन से मेरा थोड़ा सर दर्द है, मैं काम नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या होता है, हम जब काम करने के बीच में कभी कभी हमारा खुद का हेल्थ का ख्याल लेना भी कभी कभी भूल जाते हैं। जैसा ब्रेकफास्ट को नहीं किए, हम स्किप कर लिए, जैसा लंच नहीं किए, ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, वो असर पड़ जाता है आपका हेल्थ में, फिर हेल्थ इश्यूज आ जाएगा। मान लो तो आपको एक वीक सर दर्द हो या पेट दर्द हो, ऐसा हो कि कुछ हेल्थ इश्यूज हो गया और आपने एक वीक सो गए। अभी देखो ये एक वीक तो बेकार चला गया ना, अभी एक वीक में तो आप काम नहीं कर पाए। अगर आपका काम करने के साथ साथ अगर आप हेल्थ का भी ख्याल रखोगे, फिर ऐसा दिन नहीं आएगा। इसलिए काम करना चाहिए, हमको बिजनेस धमाका करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ खुश होके काम करना चाहिए और तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिएगा। आप कितना भी बिजी रहो आप, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा कुछ खा के ही आप काम को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है। और आफ्टरनून लंच भी आप काम पे बिजी हो तो फिर आप कुछ टिफिन बॉक्स लेके चला जाइए, कुछ बॉक्स में खा लीजिए, नहीं तो थोड़ा टाइम निकाल के जाइए। अगर कुछ भी नहीं हो तो फिर कुछ स्नैक्स बिस्किट वगैरह आप रखिए, उसको थोड़ा सा खा लीजिए, चलेगा। ऐसा करके इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हमको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों को, सारे लोगों को अच्छा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को प्रमोट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिए हैं, डियर लाइफ लिया है। तो अगर हम नहीं रहेंगे, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर हम कुछ नहीं रहेंगे, तो फिर हम दूसरों को कैसे प्रमोट करेंगे, है ना। इसके लिए आप खुशी से काम करो और उसके साथ में हेल्थ का भी ख्याल रखो। अगर ये दोनों रहेगा तो फिर वेल्थ तो आ जाएगा दोस्तों। वेल्थ काम करते जाएंगे तो वेल्थ भी आपके साथ आ जाता। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करने के लाया हूं एक टॉपिक को लेके, वही है व्हाई डेली वर्क इज इंपॉर्टेंट। हम तो काम करते हैं सब लोग, इसीलिए तो आए हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन क्या हम डेली काम करते हैं क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। और डेली काम क्यों करना चाहिए, वीक में एक दिन भी तो कर सकते हैं सर, क्यों डेली करना चाहिए, तो उसको लेके आज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप सब लोग डियर लाइफ में हो और आप सब लोग डियर लाइफ में काम करने के लिए आए हो, आपका सपनों को पूरा करना आप डियर लाइफ में चाहते हो। तो दोस्तों ये एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचोगे मैं 6 महीना डियर लाइफ बिजनेस करूंगा और मैं एक कार ले लूंगा, नहीं हो सकता है। मैं 1 साल डियर लाइफ करूंगा और महीने की इनकम 5 लाख 6 लाख कमाऊंगा सर। दोस्तों आप डियर लाइफ से सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप डियर लाइफ से आपका हर एक सपनों को पूरा करना चाहते हो, देन आप माइंड सेट अप कर लो, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना चाहिए। आप सिर्फ 1 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर नहीं, आप मिनिमम 3 से 4 साल, मिनिमम 3 to 4 इयर्स तक इस बिजनेस करने का कमिटमेंट आप ले लीजिए। जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं ना, उनको पहले से भी बोल भी दीजिएगा, देखो भाई अगर आप यहां से कुछ अचीव करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो फिर 1 महीना 2 महीने में नहीं होगा। हाँ मार्केट में है ऐसा कंपनियां जो बोलेंगे झूठ कि आपको 2 महीना में आपका 1 लाख इनकम आ जाएगा, 6 महीने में आपका पास ऑडी आ जाएगा और 1 साल में आपको बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा। मतलब ये झूठ बातें हैं, ये झूठ बातों को बेचने वाला काम। लेकिन हम डियर लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम सभी को बोल देना चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो फिर मिनिमम आपको 3 से 4 साल डियर लाइफ में दिल लगा के, जैसा सीनियर सिस्टम बोलते हैं वैसा ही आपको काम करना चाहिए,
तब जाके आपको डियर लाइफ से एक बड़ा सा सक्सेस मिलेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है ना वो आएगा, 2 दिन में आया 2 दिन में चला जाएगा। जो लॉन्ग टर्म में आता है ना वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहता है। इसलिए डियर लाइफ में जो सक्सेस है वो परमानेंट सक्सेस है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। आप भी वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए। आप हमारा हर एक लीडर्स बोलते हैं शॉर्ट टर्म सक्सेस, मतलब सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं। आप कोई भी शॉर्टकट में जाके सक्सेस को पा नहीं सकते। अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सीनियर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कितना महीने के लिए, कितना साल के लिए? मिनिमम 3-4 साल के लिए, 3-4-5 साल के लिए करोगे तो फिर आप वो सब कर सकते हो। इसलिए आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचिए। और देखो डियर लाइफ करते हो तो फिर आप, ये भी मैं बताऊंगा, आप एक 10,000 कमाने के लिए हो या 20,000 कमाने के लिए हो या सिर्फ एक मोबाइल लेने के लिए हो, काम मत करो। हाँ ठीक है, आपका गोल सेटिंग होगा, आपका पास गोल सेटिंग होगा कि आप एक मोबाइल लेना चाहते हो या लैपटॉप लेना चाहते हो, मे भी। लेकिन दोस्तों बड़ा भी सोचो, बड़ा भी सोचो। क्या सिर्फ एक मोबाइल ही लेने के लिए डियर लाइफ करना अगर मोबाइल ही लेना था तो भाई जॉब करके भी तो ले सकते हैं। अगर महीने का 10,000 ही कमाना था, 20,000 ही कमाना था तो फिर वो तो जॉब में भी मिल जाएगा। हम क्यों वो छोड़ के बिजनेस में क्यों आए हैं? क्योंकि हम कुछ बड़ा चाहते हैं, हम कुछ बड़ा चाहते हैं। तो फिर आप भी सोचो वही बड़ा सक्सेस को। अभी ये है 2022, आप सोच लो 5 साल के अंदर आपका पास क्या चाहते हो डियर लाइफ से? 5 साल के अंदर आप डियर लाइफ से क्या चाहते हो? आप डियर लाइफ से क्या क्या आपका सपनों को पूरा करना चाहते हो? ये 2022 है, 2027, 2028 के अंदर मेरा महीने का इनकम मिनिमम 2 से 3 लाख करना है। ये कमिटमेंट आपका पास रखो, ये सोच आपका पास रखो। 2027 के अंदर एवरी मंथ मिनिमम में 2 से 3 लाख का इनकम मेरा आना चाहिए। मेरा इनकम एवरी मंथ में मेरा टीम से 50 लाख से भी ज्यादा बीवी सबमिशन करना चाहिए। सोचो, मेरा पास मिनिमम एक 10 लाख का एक मिनिमम एक कार रहना चाहिए। मिनिमम साल में एक बार तो फॉरेन ट्रिप बनता ही है, करना ही है मुझे। सोचो, छोटा मोटा सपनों के लिए, सिर्फ छोटा मोटा इनकम के लिए डियर लाइफ ही करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाहर बहुत सारा इनकम सोर्सेस है जिसमें हो जाता है। हम क्यों डियर लाइफ में आए? क्योंकि हमको वो छोटा मोटा से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। हम नहीं चाहते हैं वो छोटा मोटा लाइफ, है ना? क्या आप चाहते हो वही नॉर्मल जिंदगी? नहीं। अब क्यों डियर लाइफ में? आप कुछ बड़ा करके, अब देखते हो कि सुशांत सर के पास क्या जिंदगी है यार, वाओ। अब देख रहे हो राकेश सर के पास क्या जिंदगी है, रुपेश सर के पास क्या जिंदगी है। वैसा जिंदगी में पाना चाहता हूं सर, वैसा लग्जूरियस जिंदगी, वैसा एक वेल सेटल्ड जिंदगी में चाहता हूं सर। आप उसी के लिए आए हो ना, तो फिर उसी को सोचो भी। आने वाला 4-5 साल के अंदर ये सब मेरा पास रहना चाहिए, उसके लिए मैं काम करूंगा। वो माइंडसेट अप रखो, वो सोच के साथ काम को करो। दोस्तों मैं जब काम को शुरुआत किया था तब मेरे सीनियर थे, वो सीनियर मुझे एक टास्क दिए थे। वो टास्क क्या था, वो मुझे बोले एवरी डे तुझे 5:30 को उठना चाहिए। वो मुझे पहला ये क्वेश्चन पूछे, विजय तुम बताओ तुम इस बिजनेस को कहां तक करना चाहते हो, इस बिजनेस में तुझे कितना सेल करना है। मैं उस वक्त में जॉब करता था। मैंने बोला सर को, सर देखिए मुझे मतलब जिंदगी भर के लिए ही करना है। अभी 1-2-3 महीने के बाद जॉब भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ का सक्सेस क्या है मुझे पता चला है, यहाँ का फ्यूचर मुझे पता है। तो फिर वो 2-3 महीने के बाद जॉब भी छोड़ दूंगा, पूरा मरते दम तक मुझे बिजनेस ही करना है, यही मेरे लिए सब कुछ है।
इसी में मेरा लाइफ मुझे बनाना है। बस 4-5 हजार कमाने के लिए नहीं आ रहा हूं सर। 4-5 हजार तो मुझे जॉब में मिल जा रहा है। मैं इधर पे आता हूं, मुझे महीने में लाखों कमाना है, मुझे मेरा हर सपनों को पूरा करना है, उसके लिए मैं इस बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं। तो मुझे लाइफ लॉन्ग करना है इस बिजनेस। तो मेरा सीनियर बोले देखो, अगर तुझे लाइफ लॉन्ग करना है, अगर ये बिजनेस ही तेरे लिए पहला प्रायोरिटी है, यही तेरे लिए सब कुछ है, तो फिर तुम एक काम करो, एवरीडे सुबह 5 बजे उठो और 15-20 मिनट तुम क्या करो, तुम जो बनना चाहते हो डियर लाइफ से, तुम जो भी अभी 4-5 साल में तुम जो भी डियर लाइफ से पाना चाहते हो, आंख बंद करके उसको लेके सोचना, सपना देखना स्टार्ट करो। जैसे कि तेरा 2-3 लाख का इनकम तुम चाह रहे हो, तो तुम उसी को सपना देखो। तेरा 2-3 लाख का इनकम आ रहा है, तो तेरा लाइफ कैसा रहेगा, पूरा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट्स में खाना पीना, स्टार होटल्स, फॉरेन ट्रिप्स, नेशनल ट्रिप्स, खुद का गाड़ी में तुम जा रहे हो, बड़ा सा एक बंगला तेरा, वहां पे मम्मी पापा को रखे हो, सब लोग वहीं पर है। तो उसको सोचो, एवरीडे विजुअलाइज करो, एवरीडे मिनिमम 15-20 मिनट। दोस्तों मैं सच बताऊं, ये काम आपको भी आपका सीनियर बताए होंगे, लेकिन हमको लगता है बोलते हैं ठीक है देखेंगे, लेकिन दोस्तों मैं हॉनेस्टली एवरीडे 5 बजे उठ के कम से कम 15-20 मिनट के लिए ये काम करता था। आंख बंद करके मैं आगे और एक 4-5 साल के अंदर मैं डियर लाइफ में, बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में मैं जो चाहता था ना, जो मेरा सपनों को पूरा करना था, वो सभी सपनों को लेके मैं सोच रहा था, मैं विजुअलाइज कर रहा था। और वो मुझे अर्ली मॉर्निंग ऐसा एक एनर्जी देता था ना, मतलब फिर 7 बजे गुरुकुल पहुंच जाता था मैं। काम करने के लिए, जब बाइक चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे काम करने के लिए जो फ्यूल है ना, वो वही फ्यूल देता था। जो मेरा जो चाहता हूँ इस बिजनेस से मैं, उसको जब मैं सोचता था, उसको जब मैं विजुअलाइज करता था, जब आंख खोलता था ना, तब लगता था मन चलो भाई भागो करो, काम करना चाहिए यार, ये सब पाना चाहिए, ये सब सिर्फ सपने में नहीं रहना चाहिए, इसको पाना चाहिए, भागो। वो मुझे भगाता था, सीरियसली मैं इसको करता था। दोस्तों आप भी एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचो, और आने वाले दिन में आप इस बिजनेस में क्या चाहते हो उसके बारे में भी सोचते रहो। जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, आप उसको लेके सोचते रहो। सिर्फ मोबाइल, सिर्फ लैपटॉप, सिर्फ 10-50 हजार की इनकम नहीं दोस्तों, आपका सपने तो बहुत बड़ा बड़ा है ना, वो सारे सपनों को सोचते रहो हमेशा। अभी क्या इस सारे मैंने सोच लिया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सपने भी देख लिया तो मिल जाएगा, वो ऐसा ही मिल जाएगा नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। वो ऐसा सिर्फ देखने से मिल जाता है तो फिर सब लोग उसको पा लेते हैं नहीं। आप 5 साल में अब चाहते हो 10 लाख का गाड़ी, आप 5 साल में चाहते हो मिनिमम महीने के 3-4 लाख का इनकम, दोस्तों सब कुछ होता है, उसके लिए आपको अभी से काम करना चाहिए, अभी से आपको काम करना चाहिए, तब आप उसको पा सकते हो। कल करूंगा, परसों करूंगा नहीं सर, 5 साल में वो सब मैं चाहता हूं ना, तो मैं 5 साल के बाद करूंगा नहीं, अभी से चाहिए, अभी से। बोलते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी से करना पड़ेगा, अभी से एवरी डे आपको काम करना चाहिए। दोस्तों हम क्या मिस्टेक्स करते हैं ना, हम काम करते हैं लेकिन एवरी डे नहीं करते हैं। मान लो वीक में 2-3 दिन किए और 1-2-3 दिन रेस्ट लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो डेडिकेटेड है, एवरी डे काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो डेली काम नहीं करेंगे, थोड़ा दिन करेंगे, मतलब 4 दिन करेंगे, 2 दिन रेस्ट। और ऐसे भी लोग हैं वो सुबह से शाम तक पूरा दिन में 2 घंटा काम करेंगे या 3 घंटा काम करेंगे, फिर रेस्ट। दोस्तों अगर आप आपका हर एक सपनों को पूरा करना चाहते हो,
तो फिर आपको एवरी डे करना चाहिए काम, एवरी डे। सिर्फ 2 दिन, महीने का 3 दिन काम करेंगे, महीने का 15 दिन काम करेंगे, ऐसा नहीं है। एवरी डे, हर रोज, सुबह से शाम तक, शाम से फिर रात भर, एवरी डे आपको मेहनत करना चाहिए आपका सपनों के लिए, आपका सक्सेस के लिए। एवरी डे आपको काम करना पड़ता है। ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं दोस्तों, आप कहीं पर भी जाओ, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर कोई भी पाना चाहते हैं ना, तो फिर उनको एवरीडे करना पड़ता है। आप जाओ कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ, आप क्रिकेट में जाओ, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वो लोग सब आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्रिकेट में उनका बहुत नाम है, वो पूरा सक्सेसफुल है। क्या वो लोग जब मैच था तब ही जाके खेलते थे? नहीं, एवरीडे खेलते थे। वो और कुछ नहीं करते थे, वो खेलते ही थे, उनका काम ही वही था, एवरीडे खेलना बस। लेकिन एवरीडे, एवरीडे। अब पढ़ाई ले लो, आज देखो जो बंदा पूरा एकदम टॉप में आता है, हम तो कॉलेज में आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे, ऐसे तो लोग, ऐसे आपका दोस्त में कोई होंगे ना जो हम उनको बोलेंगे भाई तुम तो किताब को खाते हो, भाई कितना पढ़ते हो, पूरा दिन किताब के अंदर घुसा रहता है तू। ऐसा लोग आपका दोस्त में आपको मिले होंगे जो पूरा दिन लाइब्रेरी में रहेंगे, वो खेलने के लिए भी नहीं आएंगे, पूरा दिन पढ़ते रहेंगे। देखो वही लोग अल्टीमेटली, वही लोग रैंक भी ले लेते हैं। हम लोग कैसे थे? हम लोग जब एग्जाम, कल एग्जाम है तो फिर आज पढ़ेंगे। तो हो सकता है आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कल एग्जाम था तो आज पढ़ेंगे, आज देखो कल देख लेंगे, और तो टाइम है ना एग्जाम के लिए। देखो जो बंदा ऐसा करता था, जो बंदा एवरी डे पढ़ता था, एवरी डे होमवर्क करता था, एवरी डे प्रैक्टिस करता था, आज देखो वो रैंक ले लिया। और जो जब एग्जाम का एक दिन का पहले पढ़ते थे, वो लोग तो जस्ट पास, नहीं तो फेल हो जाना। दोस्तों हर जगह पर भी है ये, हर जगह पर भी एवरीडे काम करने से ही, एवरीडे का प्रैक्टिस, एवरीडे का मेहनत ही इंसान को आगे लेकर जाता है। तो चलो पढ़ाई में अगर हम एवरीडे अगर पढ़े नहीं तो मार्क्स अच्छा नहीं आया या हम फेल हो गए, हमारा पढ़ाई खराब चला, रिजल्ट खराब चला, ठीक है। आप में वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अच्छा पढ़ाई हम नहीं किए, डेली हम पढ़ते नहीं थे, इसके लिए हमारा इतना बड़ा स्कोर नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए हमको बहुत बड़ा कुछ नौकरी भी नहीं मिल पाता है मार्केट में, हम इतना बहुत बड़ा कुछ नौकरी हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डेली नहीं पढ़ते थे। इसके लिए हमारा पढ़ाई में भी उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं आया। लेकिन उसी के लिए तो डियर लाइफ मिला अभी, उसी के लिए तो गॉड गिफ्टेड सिस्टम डियर लाइफ मिल चुका है। डियर लाइफ में भी अगर हम वैसे ही करेंगे जैसे पढ़ाई में करते थे, टारगेट लेते हैं एवरी मंथ में मुझे इतना बीवी करना चाहिए, और हम काम कब करेंगे? पूरा मंथ लास्ट में जगह काम करेंगे, पहले पहले नहीं करेंगे। 3 मंथ का गोल सेटिंग को किए और 3 मंथ में पूरा लास्ट मंथ जो आएगा, लास्ट मंथ का लास्ट 2 वीक में काम करेंगे और बोलेंगे हमारा गोल अचीवमेंट नहीं हुआ सर। कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो पढ़ाई में ऐसे किए तो फिर पढ़ाई में मार्क्स खराब चला। लेकिन दोस्तों फिर डियर लाइफ में भी अगर हम एवरी डे काम नहीं करके हम आलसी करते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद करेंगे, वीक में 2 दिन करेंगे, महीने में 15 दिन करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर दोस्तों करियर खराब हो जाएगा। पढ़ाई में अगर हमारा रिजल्ट खराब हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर करियर या डियर लाइफ में अगर ऐसे करेंगे ना, फिर हमारा करियर ही खराब हो जाएगा। हमको हमारा करियर खराब नहीं करना है, क्योंकि यही हमारा जिंदगी है, डियर लाइफ ही हमारा करियर है। हमारा जो फ्यूचर है ना, कल आपका मतलब आपका आगे का जो जिंदगी, आपका मम्मी पापा को देखना, आप शादी हो जाएंगे, फिर आपका हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनका पढ़ाई शादी, जो आगे का पूरा जिंदगी है वो सब कुछ यही है हमारे लिए, बिजनेस ही है। तो
अगर यही है तो फिर दोस्तों हमको यहाँ पर वैसे नहीं करके हम एवरी डे यहाँ पर काम करने का कमिटमेंट लेना चाहिए। आप एवरी डे काम करने का कमिटमेंट लो, एवरी डे आप काम करो यहाँ से। जब हम ट्रेनिंग के लिए आते थे ना, तब हमारा सीनियर ने हमको एक स्टोरी बोलते थे, आपको भी बोले होंगे, याद आया तो मैं आपको बोलूंगा। एक बंदर था और वो बंदर एक 60 फीट का एक कुएं के अंदर गिर गया, और एवरीडे वो सुबह से शाम तक जब ऊपर चढ़ के आने की कोशिश कर रहा था तो वो एक 3 फीट ऊपर आता था, और 3 फीट ऊपर आने के बाद वहीं पे वो सो जाता था। जब वो सो जाता था तब क्या होता था, वो 3 फीट नीचे चला जाता था। तो फिर सुबह उठा, फिर 3 फीट ऊपर, तो फिर वो सो जाता था, फिर नीचे चला जाता था। ऐसे करके उस बंदर को वो 60 फीट का कुएं से बाहर आने के लिए कितना दिन लगेगा, कितना दिन चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। हमने बोले 30 दिन, कोई बोला 20 दिन, और कोई बोला 4 दिन में आ सकता है सर। लेकिन सर ने बोले कैसे आएगा भाई, आ ही नहीं सकता है वो बंदर। क्यों? वो सुबह से शाम तक जब 3 फीट ऊपर आता था, फिर जब सोता था तो फिर 3 फीट नीचे चला जाता था, फिर नेक्स्ट डे फिर वही 3 फीट ऊपर आएगा, फिर सोता था तो फिर नीचे, वो वहीं पर ही वही 3 नीचे का वही 3 फीट में ही ऊपर नीचे वही होते रहता था, कभी वो ऊपर नहीं आता था। हम भी बिजनेस में अगर 1 महीना है हमारा पास, अगर हम इस बंदर के जैसे काम करेंगे, जैसे 15 दिन काम किए, रिजल्ट थोड़ा आने ही वाला था हमारा, टारगेट मतलब टारगेट का पास दीदी आने ही वाला था, और हमने फिर सो गए, तो फिर नीचे चला गया रिजल्ट हमारा। अब बोलेंगे सर हमारा ना टारगेट अचीवमेंट नहीं होता है सर, टारगेट तो लेता हूं सर, काम भी करता हूं, लेकिन अचीवमेंट ही नहीं होता है। क्योंकि हम भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे बंदर के जैसे हम भी कर लेते हैं। पहले 15 दिन पूरा रेस्ट ले लेंगे, और बाद में 15 दिन पूरा भागेंगे, देखो सर आज तो अभी तो धमाका मचाएंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ, और रिजल्ट कितना आया? 1 लाख का टारगेट था और बीवी आया 20,000। अब बोलेंगे सर मैं तो मेहनत किया। हाँ तुम तो मेहनत किया, लेकिन तुम तो सिर्फ 15 दिन ही तो किया। अगर वो 30 दिन भी वैसे मेहनत करते, हर रोज ऐसे मेहनत करते, 1 लाख का जगह पे तुम तो 1.5 लाख का भी कर सकते, है ना। इसलिए थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा अगर होना नहीं चाहते हैं तो फिर कंटिन्यूस आगे बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूस काम करना चाहिए दोस्तों, एवरी डे काम करना चाहिए। कंटिन्यूस वर्क जो है ना, वो आपको सक्सेस लेकर आके देगा। अब देखो, कहीं अगर आप एक फॉल्स में जाते हो, कहीं फॉल्स देखने के लिए जाते हो, पानी जो ऊपर से नीचे गिरता है, वो भी नीचे में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर सब रहता है, लेकिन पत्थर का शेप सब चेंज हो जाता है, पत्थर मतलब अलग अलग डिजाइन रहता है पत्थर में। वो डिजाइन कैसे बना पता है? हम बोलेंगे सर पानी से बना। हाँ, पानी एक बार ऊपर से जब नीचे गिरता है ना, तो वो फोर्स जितना ऊपर से वो नीचे जो गिरता है, उस फोर्स से वो पत्थर का भी शेप चेंज हो जाता है। लेकिन क्या एक बार गिरने से हो गया? वो नहीं, कंटिन्यूस, वो साल भर गिरते 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 पत्थर का भी शेप बदल गया दोस्तों। सोचो पत्थर कितना हार्ड है, पानी तो पूरा सॉफ्ट, पानी से भी पत्थर कितना स्ट्रांग है, कितना हार्ड है, लेकिन वही पानी कंटिन्यूस एक ही जगह पे गिरते 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 वो पत्थर का भी शेप को बदल दिया। इसका मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूं, आपका हर एक टारगेट्स, आपका हर एक गोल्स, एवरी डे मेहनत करोगे ना, वो 1 लाख का टारगेट को भी अचीव कर सकते हो, 10 लाख का टारगेट को भी अचीव कर सकते हो एवरी डे का मेहनत से। इसलिए आप एवरी डे काम करना स्टार्ट करो। अभी देखो हम गोल सेटिंग करते हैं ना, मुझे 3 महीना में ये एक लेना चाहिए। अभी वो गोल सेटिंग अगर हमने की, फिर हमको क्या करना चाहिए?
मुझे 3 महीने के अंदर पे मुझे एक लैपटॉप लेना चाहिए 30,000 का। मैंने उसके लिए प्लानिंग बनाया, प्लानिंग के हिसाब से मुझे एक उसको मैं 3 महीने का जो गोल सेटिंग था उसको डिवाइड किया एवरी मंथ में। तो अभी आया मुझे एवरी मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ में मुझे अभी 1 लाख का बीवी को करना है। तो अभी एवरी फर्स्ट मंथ में आपको 1 लाख का बीवी करना है। अभी ये आपका टारगेट है, अगर ये हो जाएगा तो फिर बाकी 2 महीने का हो जाता है। अभी टारगेट क्या है, 1 महीने में 1 लाख का बीवी। अभी 1 महीने में 1 लाख का अगर आपको बीवी करना चाहिए तो फिर उसको वीक में डिवाइड करेंगे। वीक में डिवाइड करो तो वीकली 25,000 बीवी अप्रोक्सीमेटली आपको, हाँ 25,000 होगा वीकली। अभी आपको एक वीक मतलब 7 दिन में 25,000 बीवी आपको अचीव करना है। 4 वीक 25 कर लोगे तो 1 लाख हो जाता है। देखो 1 लाख सुनने में लगता है कि 1 लाख सर कैसा करेंगे, लेकिन वही देखो डिवाइड कर लो पर वीक 25,000 तो बहुत आसान है। 25 कर लोगे तो 1 लाख हो ही जाएगा, हो गया। अभी एक वीक में 25 करना है, 25,000 भी। अभी उसको फिर डेली में कन्वर्ट करो, डेली में कन्वर्ट करो। एक दिन में कितना बीवी चाहिए, एक दिन में चाहिए मिनिमम एक 3,500 समथिंग का बीवी एवरी डे आपको चाहिए। क्या 3,500 बीवी। अभी आपका टारगेट है कि सुबह से शाम के अंदर, मैंने सुबह उठा और रात को सोने से पहले 3,500 बीवी मुझे सबमिट करना है। 3,500 बीवी मुझे निकालना ही है। 3,000 बीवी जब नहीं निकालूंगा तब तक मैं सोने के लिए नहीं जाने वाला। 3,500 बीवी निकाल के ही रहूंगा आज पूरे दिन में। अभी आपका फोकस वो सुबह से शाम तक 3,500 बीवी कैसा निकाला जाए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इस प्लानिंग के अनुसार, इसी प्लानिंग के जैसे आप अगर काम करोगे तो आपका एवरी वीक का, एवरी डे का टारगेट अचीवमेंट होता है। अगर वो हो गए तो फिर एवरी वीक का, वो हो गए तो फिर आपका एवरी मंथ का, अगर वो हो जाता है तो फिर आपका 3 महीने का भी हो गया। पहला स्टेप पर डे का टारगेट रीच करने से शुरुआत होता है। तो अभी एवरी डे 3,500 बीवी अगर मुझे निकालना है तो फिर मुझे एवरी डे काम करना है कि नहीं करना है। नहीं सर मैं 2 दिन रेस्ट ले लूंगा, फिर 2 दिन रेस्ट ले लिए तो 2 दिन का 7,000 बीवी कहां से आएगा भाई। वो अगर बीवी नहीं आया तो फिर टारगेट में 25,000 में 7,000 गया बीवी, फिर 18,000 ही बीवी सबमिट होगा। एक दिन भी अगर काम नहीं करोगे तो फिर एक दिन में आपका 3,500 बीवी नहीं आने वाला। हम नहीं आज नहीं किए तो कल करेंगे, कल 7,000 करना पड़ेगा, जब परसों करेंगे ठीक है फिर 10,500 बीवी। फिर नर्वस हो जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर देखिए 4-5 दिन हमने काम ही नहीं किए तो देखा 25,000 बीवी, अभी मतलब वीक क्लोजिंग आ गया, 2 दिन बचा है, अभी बीवी एक भी नहीं हुआ, 25,000 बीवी करना है 2 दिन में। अभी हैवी प्रेशर, अभी हाई प्रेशर 25,000 बीवी कैसा करेंगे, फिर आप नर्वस हो जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर थोड़ा कोशिश किए नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिए। पहला वीक में ही आप 25,000 उठाने में आप हार गए तो फिर आपका वो पूरा मंथ का टारगेट हार गया, आपका फिर पूरा वो जो गोल सेटिंग था ना 3 महीने का वो भी हार गया। देखो एक दिन भी अगर आप मिस करोगे ना, एक दिन भी अगर आप काम नहीं करोगे ना तो फिर आपका पूरा मंथ का टारगेट, पूरा गोल सेटिंग का ऊपर अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप जो 4-5 साल में जो बनना चाहते थे हर 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 जगह पे भी वो नुकसान पहुंचाएगा। क्यों हम नहीं कर सकते हैं एवरीडे काम, आप सोचो ना। हमारा पापा एवरीडे जाएंगे और एक दिन भी रेस्ट नहीं लेके, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेंगे, सुबह से शाम तक जाके धूप में या वो ऑफिस में कहीं पर भी वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चे लोग अच्छा खाना पीना करना चाहिए, उनको अच्छा कपड़ा देना चाहिए। अगर पापा हमारे लिए एवरीडे एक दिन भी रेस्ट नहीं लेके काम कर सकते हैं तो हमारा मम्मी जो एवरीडे घर का काम करते हैं ना, एवरीडे करते हैं,
हम चलो अब जॉब करने वाले तो संडे तो फिर छुट्टी, मम्मी के तो संडे फिर काम और बढ़ता है। अगर हमारा मम्मी आज उम्र होने के बाद भी एवरी डे अगर काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं दोस्तों। आप भी करना शुरुआत करो, एवरी डे का मेहनत आप भी करना शुरुआत करो। अभी करना क्या है सर? वही 4 बेसिक वर्क्स करना तो वही है ना, और कुछ तो आपको अलग कुछ करना तो नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको एक दिन में मिनिमम एक 12 आवर्स, कम से कम आपको एक 12 आवर्स 12 घंटे तक आपको काम करना चाहिए। 12 आवर्स का आपको काम करना चाहिए, वही 4 बेसिक वर्क्स। आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना मोटे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको इतना मोटे बुक पढ़ो, हम नहीं बोलेंगे आप एग्जाम दो, डियर लाइफ हम नहीं बोलेंगे आपको एग्जाम दो, आप ग्राउंड में जाके 10 बार 10 राउंड मार के आओ, नहीं। पहाड़ को उठा के दिखाओ, नहीं। समुद्र में जाके मोती चुरा के आओ, नहीं। 4 बेसिक वर्क्स एवरीडे करना क्या है, वही 4 बेसिक वर्क्स, जो सिंपल वर्क्स, इतने आसान काम, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, एसटीपी, फॉलो अप, क्लोजिंग, वही है ना, वही काम करना चाहिए दोस्तों एवरीडे आप, और कुछ काम। देखो ये जो काम है ना हमारा, कितना आसान काम है बोलो। आपको पता है मार्केट में जो मेरा एक चाचा है, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जो बनियन जो बनाने वाले एक फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। मैं रिसेंटली तमिलनाडु गया था, तो उधर मैंने गया, जाके देखा भाई कितना तकलीफ है उस काम पे। वो जब मशीन में जब वो डालते हैं, वो बनियन का जो कपड़ा को जब रखते हैं ना, अगर थोड़ा सा मिस हो गया ना, उनका हाथ ही कट जाएगा। जो मजदूरी का काम करते हैं धूप में हम तो थोड़ा बाहर जाके हमको लगता है भाई कितना धूप है, लेकिन वही धूप में एवरी डे वो काम करते हैं। सोचो हमारा काम कितना आसान है। आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत फील्ड में जाके भी आप काम कर सकते हो, आप फोन में भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन में हर सुविधा यहाँ पर है। ऑनलाइन में भी काम कर सकते हो, हर इतना आसान काम है, हर कोई इस काम को कर सकता है दोस्तों। 4 बेसिक वर्क्स, वही 4 बेसिक वर्क्स को एवरीडे करना है। कुछ बड़ा अगर किसी को लगता है कि नहीं सर यहाँ पर थोड़ा काम थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, डियर लाइफ में जो काम है ना सर वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो चलो फिर एक बार 1-2 दिन जाके मजदूरी का काम करके देख लो। सुबह से शाम तक धूप में पत्थर लेके जाना, दोस्तों मैं किया हूं। पहले मैं पत्थर काटने का काम करता हूँ। आप मेरा सक्सेस वीडियो, जब मेरा घर का इनॉग्रेशन हुआ था उस वक्त का सक्सेस वीडियो में देखे होंगे, वो देखने में तो आपको लगता होगा अच्छा लगता होगा, जाके करोगे ना पता चलता है हवा निकल जाएगा। इतना धूप में बारिश में करना पड़ता है, वो भी इतना हार्ड पत्थर है, थोड़ा सा अगर इतना छोटा सा भी अगर लगता है ना तो भी खून निकल जाएगा। जाके करके देखो एक बार पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क हार्ड है, मुश्किल क्या डियर लाइफ का काम या कुछ अलग। मेरा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोग है वो काम नहीं किए, थोड़ा दिन के लिए किए और वो छोड़ दिए, अभी वो जॉब कर रहे हैं। कभी कभी फोन में फेसबुक में कहीं पे अगर व्हाट्सएप में मिलते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ भाई काम कैसा चल रहा है तेरा, जॉब कैसा चलता है। वो बोलते सर आप पूछो ही मत सर, कितना हेडेक सर, कितना टेंशन सर, कितना कौन किसको चाहिए सर। मैं बोलता था भाई जब हम तो बोलते थे तुझे तब तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ सर आप तो बोलते थे, कितना आसान काम था बिजनेस, वही कर लेते हम लोग बेकार में आके ये सब। अभी सर छोड़ भी नहीं आ पाएंगे, कमिटमेंट्स है, लोन है, अभी क्या करेंगे। तो जाके करने के बाद ही पता चलता है कि हमारा काम कितना आसान है और बाहर में काम कितना मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों वही काम 4 बेसिक वर्क्स को एवरीडे करो। मैं क्या बोलूंगा आपको, आप एक शेड्यूल बना लो, एक शेड्यूल बना लो। शेड्यूल बना के काम करोगे ना तो इफेक्टिव होगा आपका वर्क। शेड्यूल बना लो, सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मुझे मिनिमम 10 से 12 घंटे काम करना चाहिए। डियर लाइफ का वर्क 10 से 12 घंटे आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी डे वर्क करने के लिए सीनियर बोल रहे हैं, तो फिर मुझे एवरी डे काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए उस शेड्यूल के अंदर आप डाल दो।
क्या क्या काम देखो, पर डे मिनिमम 2 से 3 लिस्ट बिल्डिंग करना क्या बड़ा बात है? एवरी डे 2 से 3 लिस्ट बिल्डिंग बनाना क्या बड़ा बात है? नहीं दोस्तों, सोचोगे बैठ के आपका दोस्त लोगों को लेके, तो फिर 2-3 लोगों का नाम आपको आ जाएगा, एवरीडे आ जाता है। अगर नहीं भी आया सर, खत्म, और तो कोई नहीं है, सभी को लिस्ट में मैंने डाल दिया, तो स्ट्रेंजर मीट करो, वो भी तो एक काम है। आपका जो पहचान लोग जो है ना वो लिमिटेड है, स्ट्रेंजर्स अनलिमिटेड, किसी को भी जाके स्ट्रेंजर मीट कर सकते हो। स्ट्रेंजर मीट करके आपका काम को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। मेरा बिजनेस जो है ना, मेरा टीम का एक लीडर है रॉयल डायमंड एम्बेसडर मिस्टर दस्तगिरी सर, जिन्होंने जो कर्नाटक में काम करते थे और स्ट्रेंजर मीट करके जाके ओडिशा में काम करने के लिए गए, और ओडिशा में स्ट्रेंजर मीट करके काम किए। एवरीडे 8-10 स्ट्रेंजर मीट करते थे। वही स्ट्रेंजर मीट करते करते एक दिन सुभाष सर मिले, मेरा टीम का ओडिशा में एक लीडर है सुभाष बोल के, उन्होंने मिले, फिर ज्वाइनिंग हुआ, फिर उनका बिजनेस आगे बढ़ा। तो आज ओडिशा में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। पता है वो बिजनेस का शुरुआत कैसे हुआ? स्ट्रेंजर कट। तो एवरीडे 2-3 स्ट्रेंजर मीट करो। जब आप कहीं दुकान में गए पानी लेने के लिए या चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए, उधर वेटर को भी आप स्ट्रेंजर मीट कर सकते हो, जो दुकान का मालिक है उनको स्ट्रेंजर मीट कर सकते हो। बस में जाते हो या कहीं से एड्रेस मांगने के लिए गए बस स्टैंड में, कहीं पर भी स्ट्रेंजर मीट करना कुछ बड़ा बात ही नहीं है। आपका शेड्यूल में इसको भी रखो, मिनिमम 2 से 3 स्ट्रेंजर एवरीडे में मीट करूंगा और वही उन्हीं को लिस्ट बिल्डिंग में डाल दूंगा। ठीक, ये काम आपके लिए। फिर मिनिमम 3 से 4 लोगों को इनविटेशन करना चाहिए एवरीडे। देखो इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिससे आपका एसटीपी होगा, जिससे फिर फॉलोअप होगा, जिससे फिर बीवी निकलेगा। इसके लिए आपको एवरीडे मिनिमम 3 से 4 लोगों को इनवाइट करना है। लिस्ट बिल्डिंग तो है बड़ा आपका पास, तो फिर उस लिस्ट बिल्डिंग से एवरीडे 3-4 लोगों को इनविटेशन करो। वो आए या नहीं आए वो बाद में दोस्तों, आपको आपका मेहनत करना है। भगवान वही बोल रहे हैं ना, भगवान क्या बोलते हैं? अब मेहनत आप करो, रिजल्ट मेरा ऊपर छोड़ दो, जब देना ना मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेहनत एवरीडे करो। तो आप एवरीडे 3 से 4 लोगों को इनविटेशन करो, जाके फिजिकल इनविटेशन करो, तो फोन में इनविटेशन करो, लेकिन एवरीडे 3 से 4 लोगों को इनवाइट करना है। आपका शेड्यूल में इसको भी रखो। फिर एवरीडे मिनिमम 2 लोगों को एसटीपी कराना, 2 लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। एवरीडे 2 लोगों को प्लान दिखाना मेरा हिसाब से कुछ बड़ा बात नहीं। 2 लोगों को प्लान दिखाना कुछ बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है। आप इनवाइट करो, जब आएंगे तो उनको प्लान दिखाओ, नहीं तो आप जाओ, आप जगह होम एसटीपी भी कर सकते हो, आप जगह रूम एसटीपी भी कर सकते हो। आपका दोस्त कोई है वो जॉब करता है, तो वो शाम को 6 बजे के बाद आता है, तो फिर ठीक है, आप उनको तो गुरुकुल बुला के या हॉल में बुला के एसटीपी नहीं कर सकते हो, जाओ उनका पास ही चला जाओ, उधर ही बैठ के एसटीपी करो। अरे हम तो पार्क में एसटीपी किए, मैंने तो एक मॉल का बाहर में बैठ के एसटीपी किया ओडिशा में। कमिटमेंट है आपके पास, 2 एसटीपी करना है, रात को सोने से पहले मुझे 2 लोगों को प्लान दिखाना है। अगर आपके पास वो कमिटमेंट है, आप कमिटमेंट ले लिए, दोनों को तो प्लान दिखाना ही चाहिए, तो फिर आपको लोग मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। आप ढूंढते जाओगे ना, मार्केट में जाओगे ना, प्लान दिखाने के मिल जाएगा। तो 2 लोगों का एसटीपी एवरीडे मिनिमम दिखाना ही है। आपका शेड्यूल में ये भी रहेगा। मिनिमम 1 या 2 फॉलोअप करना है, गुरुकुल बुला के करो या तो घर में जाके करो या रूम पे जाके करो, लेकिन 1-2 फॉलोअप, मतलब क्लोजिंग करना है। और क्लोजिंग करोगे तो मिनिमम 3000 बीवी का ही क्लोजिंग करने के लिए हमारा फोकस रहना है। ये तो ट्रेनिंग में हम बोले हैं, मिनिमम 3000 बीवी का क्लोजिंग, उससे कम का क्लोजिंग नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मैंने जो सेल्स इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग में भी बोला था, एसटीपी हुआ तो 1-2 फॉलोअप एवरीडे करना ही चाहिए हमको, 1-2 क्लोजिंग हमको एवरीडे करना ही चाहिए, और वो मिनिमम 3000 का रहेगा। अगर 3000 का अगर नहीं उठा पाए तो ठीक है, 2000 का उठा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे नीचे मत जाओ। हाँ 1500 बीवी तक भी जाओ
हमारा जो फास्ट ट्रैक टीम बिल्डिंग जो ऑफर है उसमें भी क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन 300, 400, 500, 1000 तक उठाने की कोशिश मत करो। मिनिमम पूरा फोकस लगा दो 3000 बीवी उठाने के लिए। ऐसा 1 या 2 फॉलोअप एवरीडे करना ही है, जिससे 3000 या 4000 बीवी एवरीडे निकालना ही है। मिनिमम 3 to 4000 बीवी कन्वर्ट करना ही है एवरी डे। ये कमिटमेंट रखो। और एक मिनिमम एवरी डे एक 100 बीवी का रिटेलिंग करो। कितना 1 आवर का काम है हमारे पास, तो सुबह से शाम तक तो है ना, टाइम है ना, उसमें 1 आवर निकालो इसके लिए, रिटेलिंग के लिए आपका शेड्यूल में। दोस्तों मैं खुद रिटेलिंग करने के लिए, एक लीडर बनने के, एक अच्छा बिजनेस मेरा बड़ा होने के बाद भी गया हूं दोस्तों। घर घर गए जाते थे, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, कैटलॉग लेके जाते थे, मोबाइल में प्रोडक्ट को दिखाते थे, देखो ये हमारा प्रोडक्ट है बोल के, और उससे ऑर्डर लेते थे, फिर उनको जाके प्रोडक्ट देते थे। क्यों? रिटेलिंग करने से ना हमको हमारा स्किल्स इंप्रूवमेंट होता था, जो लोगों के साथ बात करने का डर है वो चला जाता था, कॉन्फिडेंस बढ़ता था, तरह तरह का लोग मिलते थे, तो मजा आता था। तो आप एवरीडे कम से कम आधा 1 घंटा के लिए अगर रिटेल करने के लिए जाओगे ना, 100 बीवी रिटेलिंग ऐसा ही हो जाएगा। और मिनिमम 100 बीवी रिटेलिंग करने का वो भी शेड्यूल आप रखो आपका एवरीडे का काम। क्या एक आंवला जूस रिटेलिंग करके कर लिए तो भी हो जाता है, बड़ा बात नहीं है, वो करो, वो एवरीडे का आपका काम है, उसको भी आपको रखना है शेड्यूल पे, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एवरीडे का ट्रेनिंग अटेंड करना, वो भी शेड्यूल में रखो, वो भी है। अभी जैसे एवरीडे 8 बजे से ट्रेनिंग होता है, 8 o'clock to 9 o'clock का जो ट्रेनिंग होता है ना, वो भी बहुत जरूरी है, उसको भी अटेंड करना चाहिए। 1 घंटा ट्रेनिंग एवरीडे का अटेंड करना भी जरूरी है। गुरुकुल जाओगे ट्रेनिंग लेने के लिए, एवरीडे मिनिमम एक 2 आवर्स या 1 आवर गुरुकुल जाके ट्रेनिंग लेना चाहिए, वो भी आपका शेड्यूल में रखो। और ट्रेनिंग लेना भी है, ट्रेनिंग देना भी है, कम से कम 1 आवर या 1.5 आवर या 2 आवर्स ट्रेनिंग देना भी है आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो भी काम आपको एवरीडे में आपको रखना चाहिए, वो भी काम आपको करना चाहिए। एक आधा घंटा बुक्स भी पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे बुक्स किताबें भी पढ़ना चाहिए, आधा घंटा, वो भी आपका शेड्यूल में रखो, वो भी काम है एवरीडे का। और जैसे मैंने बोला, आपका सपनों को लेके आप विजुअलाइज करना एक आधा घंटा बैठ के, वो भी करो। तो यही सब काम आपको करना चाहिए। अगर यही सब काम अगर आप करोगे एवरी डे में, शेड्यूल बना लो। अभी मैंने जो काम आपको बताया ना, यही काम हमको करना चाहिए, ये सारे काम आपको पता है, इसमें कोई भी नया काम नहीं है, ये सारे काम आपको पता है, यही काम को आप एवरीडे करना है। अभी शेड्यूल बना लो, उस शेड्यूल में डालो कि कौन सा काम कब कैसे करें, सुबह कौन सा करेंगे, फिर दोपहर को कौन सा करूंगा, शाम को कौन सा काम करूंगा, एक शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल का हिसाब से ही काम करो। आपका कल का शेड्यूल आज रात को ही रेडी हो जाना चाहिए कि कल आपका क्या क्या काम करना है, शेड्यूल रेडी होना है। और देखो उस शेड्यूल का अनुसार ही काम करोगे ना, सुबह से शाम तक, जब शाम हुआ 11 बज गया, अब देखिए आपका आज का जो शेड्यूल था वो पूरा शेड्यूल के हिसाब से हम काम किए हो, आपको इतना खुश लगेगा ना, आप जब सोने के लिए जाते हो ना, इतना खुशी के साथ सोओगे, अच्छा नींद आएगा आपको, बहुत खुश हो जाओगे। क्यों? आज मैं बढ़िया काम किया हूं भाई, आज पूरा दिन मैंने काम किया, आज 10 से 12 घंटे का मेहनत मैंने किया, वो भी हर एक काम, सिर्फ एक ही काम, सिर्फ एसटीपी नहीं किया, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लिया, मैंने हर एक, मैंने रिटेलिंग भी किया, मैंने सेंजरमेंट भी किया, मैं लिस्ट बिल्डिंग भी किया, एसटीपी भी किया, क्लोजिंग भी किया, 3000 बीवी भी निकाला, ट्रेनिंग भी दिया, ट्रेनिंग भी लिया, आज पूरे दिन में सारे काम मैं किया। इतना बढ़िया नींद आएगा, इतना खुश हो जाओगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़िया से आगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मैं काम कर रहा हूं ना, बढ़िया काम कर रहा हूं, तो फिर रिजल्ट आएगा ही। और बिजी भी रहोगे तो फिर दिमाग में नेगेटिव चीजें भी नहीं आने वाला। खाली दिमाग शैतान का घर है, अगर दिमाग पूरा बिजी हो, दिमाग में पूरा हम काम पे बिजी रहेंगे, तो फिर कहां से आएगा नेगेटिव?
ना, कुछ नेगेटिव भी नहीं आने वाला दिमाग में। होगा क्या, होगा, कौन सोचता है क्या मेरा बिजनेस होगा, ये कौन सोचता है? जो काम नहीं करता है वो सोचता है, काम नहीं करके बैठ के सोचेगा, थोड़ा काम करेगा वो सोचता है। जो सुबह से शाम तक काम किया, पूरा बिजी था, पूरा एवरीडे काम पे, और वो क्यों सोचेगा? वो तो विश्वास करेगा ना कि भाई मैं तो अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो होगा ही, मेरा तो जरूर होगा। वो तो कॉन्फिडेंटली सोचेगा, वो तो कॉन्फिडेंट रहेगा, वो तो नेगेटिव भी नहीं सोचता है। इसलिए ऐसा शेड्यूल बना के आप काम करो, तब आपका एवरीडे वर्क एक इफेक्टिवली होता है। वैसे एवरीडे अगर आप देखो, मैं अगर आपको लिख के दूंगा एक महीना ना, आप अभी जैसे मैंने बोला वैसे एवरीडे वो शेड्यूल बना के एवरीडे मेहनत किए, सिर्फ एक महीना में अगर आपका बिजनेस में कुछ पॉजिटिव बदलाव अगर नहीं आएगा ना, मेरा नाम बदल दूंगा, आपको लिख के दूंगा दोस्तों। 1 मंथ आप ट्राई करके देखो। मैं किया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। मुझे भी शेड्यूल दिए थे मेरा सीनियर्स, मैं वो शेड्यूल के हिसाब से काम करता था। मुझे कभी भी मेरा बिजनेस नहीं होगा दोस्तों, मैंने 2 साल काम किया और सिर्फ मैंने 9,000 कमाया। 2 साल मैंने मेहनत किया, उसमें तो 1.5 साल फुल टाइम काम किया था, मेरा टीम बना था सिर्फ 4 या 5। वो 2 साल में जब एंड हुआ तो देखा वही 4-5 थी, लेकिन मेरे अंदर पे कॉन्फिडेंस भरा था। मैं पूरा हाई कॉन्फिडेंट था कि मेरा बिजनेस तो धमाका हो गई, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बनूंगा, मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा लेवल में जाने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मैं एवरीडे, मुझे जो सीनियर ने शेड्यूल दिए थे ना, वही शेड्यूल डाल के एवरीडे सुबह से शाम तक काम पे ही बिजी था, अलग कुछ दिमाग में सोचता ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। सुबह मैं 5 बजे उठता था, फ्रेश अप होने के बाद एक 5:30 तक बैठ के मैं मेरा ड्रीम्स को विजुअलाइज करता था। मैं जो चाहता हूं आगे 4-5 साल के अंदर, वो सब के बारे में सोचता था। फिर आधा घंटा में जो बुक DW2 DSP का भी जो आपका पास ट्रेनिंग का बुक है ना, वैसे ही मैं ट्रेनिंग का बुक था उसको पढ़ता था आधा घंटे, और एक आधा घंटा पे में बुक पढ़ता था। फिर रेडी होके 7 o'clock को बस, 7:15 को बस पकड़ता था, और 7:45 8 o'clock के अंदर गुरुकुल पहुंचता था। और गुरुकुल में मेरा सीनियर लोग कोई नहीं है, मैं ही पहले गया, मैंने गुरुकुल को ओपन करूंगा। और वहां पे लैपटॉप ट्रेनिंग लेता था, लैपटॉप का ट्रेनिंग लेता था 2 आवर्स, 1.5 आवर्स समथिंग, 9-9:30 तक लैपटॉप में ट्रेनिंग, अकेले बैठ के ट्रेनिंग लेता था और लिखता था जो मैं सीखता था। और आफ्टर 9:30 गुरुकुल वर्क स्टार्ट होता था, वही STP या ट्रेनिंग देना या ट्रेनिंग लेना, सीनियर्स आते थे, ये सब काम पे फिर बिजी शाम तक। फिर 4 बजे के बाद में, 4 बजे के बाद में निकलते थे 1 आवर सेजर मीट के लिए, क्योंकि वो कॉलेज छोड़ने का वक्त टाइम था, तो 1 घंटा जाके घुमा, एक मार्केट जाके घूम फिर के आते थे, उसमें 4-5 लोगों का नंबर लेके आ जाते थे सेजर मीट करके। फिर आफ्टर 5 o'clock सीनियर के साथ फॉलोअप में निकलता था। हमारा सीनियर फॉलोअप के में जाते थे ना, मैं कुछ सीनियर को बोलता था कि सर मैं फॉलोअप में आऊंगा सर, मुझे लेके जाओ सर। सीनियर बोलते नहीं 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 भाई तू जाओ, तेरा काम करो। सर प्लीज सर मुझे फॉलोअप सीखना है सर, मुझे लेके जाइए सर। हम सीनियर का पीछे पड़ते थे, सर हमको सीखना है सर, लेके जाओ सर, लेके जाओ सर। सीनियर कोई रिटेलिंग के लिए जाते तो उनके साथ जाते थे, ऐसे करके फॉलोअप में जाते थे। फिर वो सब खत्म करके, फिर फॉलोअप सब खत्म करके फिर आके 9 बजे घर जाता था मैं, और घर गया, बैग रखा, ड्रेस चेंज किया, फिर फोन लेके बाहर आया। फिर 11 बजे तक टीम कांटेक्ट, हाँ मैं बोलने के लिए भूल गए थे दोस्तों, आपका शेड्यूल में टीम कांटेक्ट, सीनियर कांटेक्ट भी डालना है। कम से कम 1 घंटा टीम कांटेक्ट करना है, कम से कम आधा घंटा सीनियर लोगों से बात करना है। ये भी आपका काम है, एवरीडे का काम पे वो भी करना है। मैं फिर 9 o'clock to 11 o'clock मैं क्या करता था, कांटेक्ट करता था, सीनियर्स कांटेक्ट, टीम कांटेक्ट, इनविटेशन करना, वो सब करके फिर 11 o'clock को फिर मैं आता था। फिर मैं खा के फिर रिपोर्टिंग सीनियर्स को, आज पूरा दिन मैंने क्या काम किया उसका रिपोर्ट भेज के
फिर मैं सोता था, फिर 5 बजे उठता था। अब सोचो एक बंदा काम पे इतना बिजी है, इतना सुबह 5 बजे से रात को 11:30 तक पूरा मैं बिजी हूं काम पे, तो फिर मेरा कहां से नेगेटिव आएगा भाई दिमाग में? ऐसा ना? तो इतना बिजी शेड्यूल पे हम लोग काम करते थे दोस्तों। इसी के लिए हमने सीखे, हमारा पास आज बड़ा बिजनेस भी है। क्यों? हमारा मेहनत ऐसा था और ये एवरीडे था। महीने में एक बार या वीक में एक बार नहीं दोस्तों, एवरीडे, मंडे टू संडे, एवरीडे का था ये शेड्यूल। वही शेड्यूल, वही काम, सिर्फ मैं नहीं दोस्तों, अब हर एक सीनियर से पूछो, अब जाके नीरज सर से पूछ लो, अब जाके सुशांत सर से पूछो, या योगेश सर से पूछो, या श्रीपद सर से पूछो, या रायन फेरंडी सर से पूछो। हर एक लीडर का भी ऐसा ही शेड्यूल रख के वो शेड्यूल के साथ वो काम करते थे और एवरी डे काम करते थे। एवरी डे, वो कभी एक दिन करके 2 दिन नहीं छोड़ते थे। एवरी डे का मेहनत था। वो एवरी डे एससीपी करते थे, एवरी डे सेंजरमिट करते थे, एवरी डे रिटेलिंग करते थे, एवरी डे फॉलोअप करके क्लोजिंग करके सेल निकालते थे। वो एवरी डे उनका जो मेहनत था ना, वो डेली जो वर्क वो करते थे ना, उसी के वजह से आज उन लोगों के पास गाड़ी आया। राहुल पलिवाल के सर के पास आज जो कार है ना, वो इसी के लिए, क्योंकि वो एवरी डे का मेहनत की। बाल सिंह जी के पास जो कार है ना, वो इसीलिए आया कि वो एवरीडे का मेहनत था। मानिक सर के पास आज घर बना 20 लाख का। हरी सर का कार आया, तारनाथ सर का कार आया, इसीलिए क्योंकि एवरीडे का मेहनत था। वो लोग, उनका दिमाग इधर उधर कुछ भी नहीं जाता था, क्योंकि वो एवरीडे मेहनत से बिजी, काम करने में वो बिजी थे दोस्तों। इसलिए आप भी ऐसे ही एवरीडे काम करना स्टार्ट करो, डेली का मेहनत करो, एक दिन भी वेस्ट मत करो। मंथ एंड में जगह अगर आप फोकस करोगे आपका टारगेट के लिए, नहीं हो सकता है। या आपका वीकली टारगेट था, उसको वीकेंड में जाके फोकस करोगे, नहीं हो सकता है। बारिश आने के पहले हमको अम्ब्रेला खरीदना पड़ता है ना। अब बारिश आने के बाद जाके अम्ब्रेला खरीदने के लिए जाओगे तो भीग जाओगे, है ना। तो एंड ऑफ द मोमेंट नहीं काम करना, एवरीडे काम करना, कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। उसके लिए कुछ भी एक्सक्यूजेस मत देना दोस्तों। अगर आज आप डेली काम नहीं करके, अगर आज आप एक्सक्यूजेस दोगे, सर मेरा ये प्रॉब्लम था, सर वो प्रॉब्लम था, सर मुझे थोड़ा डस्ट एलर्जी है, सर मैं थोड़ा बारिश है ना नहीं जा सकता हूं। दोस्तों अगर आज आप एक्सक्यूज दोगे, अगर आज आलसीपन करोगे, अगर आज डेली वर्क अगर नहीं करोगे, तो कल आपको आप मतलब कल सोचोगे बैठ के, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। क्योंकि देखो समय ऐसा चीज है, आप वेस्ट करते जाओगे ना एवरी डे, पता है आपको, एवरी डे आप आपका मौत की पास जा रहे हो। आपका अगर मान लो 60 इयर्स का अगर आपका लाइफ है, तो दोस्तों 60 ईयर का लाइफ में कल का दिन चला गया, ऑलरेडी 25 इयर्स 23 इयर्स गया, और आज एक दिन है, आज शाम हो गए तो फिर वो भी दिन चला गया। तो सोचो आप, हम मौत का पास जा रहे हैं एवरी डे। अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर जो लाइफ हमको मिला ना, वो लाइफ ऐसा ही चला भी जाता है। इसलिए समय, टाइम के साथ खेलना नहीं चाहिए। कुछ लोग होंगे जो फॉरेन ट्रिप ऑफर के लिए फाइट किए, और देखे लास्ट दिन में जाके उनको चाहिए था 30,000 बीवी, और पूरा फोकस किए, पूरा काम किए, और 10,000 बीवी कम पड़ गया। अभी उनको लगता है एक दिन अगर मुझे मिल जाता ना, मैं कर लेता 10,000 बीवी, बस एक दिन। एक दिन का कीमत देखो अभी पता चल रहा है। वैसे कितने दिन को वो वेस्ट किए होंगे, वैसे कितने दिन वो पिक्चर देख के, सोशल मीडिया में टाइम देख के, कितने दिन को वो वेस्ट किए होंगे, और लास्ट मोमेंट पता चल रहा है सर एक दिन मिलता ना मैं कर लेता, एक दिन मुझे मिलता ना मैं मेरा फॉरेन ट्रिप कर लेता सर। इसलिए अभी टाइम को वेस्ट ही मत करो ना। क्यों टाइम को बर्बाद वेस्ट करेंगे? आज अगर हम टाइम के साथ खेलेंगे तो कल टाइम हमारे साथ खेलेगा दोस्तों। वही एक दिन के लिए, वही 1 घंटे के लिए, वही 30 मिनट्स के लिए तड़पना पड़ेगा। 11:50
5 हो गया और 4000 बीवी का बिलिंग करना था, अब उस वक्त में जाके दिए, वो बिलिंग किए, देखिए लास्ट 11 मतलब 11:59 12 o'clock हो गया, आपका अभी बचा है 300 बीवी, टाइम हो गया। अभी आप बोलोगी सर 1 मिनट लेट हो गया सर, बस 1 मिनट मिलता ना मैं कर लेता सर, मेरा डायमंड हो जाता सर, रॉयल डायमंड हो जाता सर। क्यों? वो जो 1 मिनट का भी कीमत उस वक्त में पता चलता है। मेरा बड़े दीदी जो 4-5 साल हो गए गुजर के, उनको टीबी था और हॉस्पिटल में वो एडमिटेड थे, उनका लंग स्टॉप हो गए थे सडनली, और हम थे 2nd फ्लोर में, और आईसीयू जो था वो था आई थिंक 4th फ्लोर में था शायद। तो जब उनका लंग स्टॉप हुआ, इमीडिएट उनको आईसीयू में लेकर जाना था, और लेकिन उस वक्त में लिफ्ट भी काम नहीं किया, वो हमारा ही बैड लक बोलूंगा मैं। तो जब हम आईसीयू में लेके, जब स्ट्रेचर लेके आके उनको आईसीयू में लेके गए, तो लेट हो गया था, वो दुनिया छोड़ के चला गया। 5 मिनट भी अगर जल्दी आते तो शायद बचा सकते थे, डॉक्टर बोल रहे थे। देखो 5 मिनट हम तो 5 दिन ऐसा ही वेस्ट करते हैं, लेकिन 5 मिनट का भी कीमत उस दिन मुझे पता चला कि बस 5 मिनट जल्दी आता तो उनका जान तो नहीं जाता। इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों के साथ में दोस्तों, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, उसके साथ कभी खेलना नहीं है हमको। आज हमारा लाइफ का एक एक दिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं हम, कभी मूवी देखने में हो, सोशल मीडिया में हो, फ्रेंड्स के दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना, ये वो ऐसा। देखो टाइम को वेस्ट करना चाहते हो ना, बहुत सारा आपके पास ऑप्शंस है, वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो सब करने से मिलेगा क्या हमको? कुछ नहीं। वही जगह पे वही टाइम को अगर हम हमारा बिजनेस में अगर हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे एवरीडे हमारा सपनों के लिए, तो 4-5 साल के बाद आपके पास एक अच्छा लाइफ हो जाएगा दोस्तों। आज का एवरीडे का मेहनत, कल आपका पास लाखों का इनकम, बड़ा घर, गाड़ी, नेम, फेम, लाखों बीवी, सब कुछ आपको दिला देगा। इसीलिए टाइम को वेस्ट मत करो, इसीलिए टाइम को बर्बाद मत करो, एवरीडे का टाइम को यूज करो, इस्तेमाल करो। एक छोटा सा स्टोरी याद आया मुझे, आपको बोलूंगा। एक पार्क में एक रिच पर्सन, एकदम रिचेस्ट पर्सन एक था, वो बैठा था पार्क में, उसका ऑडी कार खड़ा था, रैडो वॉच है, पूरा ब्रांडेड ड्रेस पहना है, स्विस बैंक का अकाउंट सब है उसका पास, उतना बड़ा अमीर है वो, बहुत अमीर, बहुत मतलब बहुत रिचेस्ट, कॉस्टली फोन, सोना गिना सब पहना, लेकिन ना वो रो रहा था। वो आगे में एक 2-3 लोग बैठे थे, उन लोगों को देखे वो रो रहा था। तो उनको देखिए क्यों रो रहा था, इनका पास जो भी था, जितना जो गाड़ी पैसा वगैरह जो भी है ना, वही सेम चीज आगे में जो बैठे हैं ना, उन लोगों के पास भी था। उसको देख के ये रो रहा था। पता है क्यों वो रो रहा था? इनका पास जो है वो उनके पास भी है, लेकिन इसलिए वो रो रहा था कि इसका उम्र था 70 और जो आगे में बैठे थे ना उनका उम्र था 25। मेरा पास सब कुछ है, लेकिन उम्र तो नहीं है ना भाई, क्या एंजॉय करो इसको पकड़ के। मैं है ऑडी कार, 130-150 में चला जाऊंगा तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा मेरा। है ऑडी, फायदा क्या है? देखो 25 उम्र है, उनके पास उम्र भी है और लाइफ टाइम भी, साला क्या जिंदगी है उनका। उसी को देख के ये रो रहा था। दोस्तों ये है समय का वैल्यू। इसलिए हम अगर टाइम को बर्बाद करते रहेंगे तो हो सकता है आप भी सक्सेसफुल बनेंगे डियर लाइफ में, लेकिन 60-70 ईयर एज में, और एट द एज ऑफ 60 में अगर आप गाड़ी लिए,
फेरारी लेके घूमोगे 70 ईयर एज में, बोला ना 130 150 में चला जाओगे तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। कौन देखेंगे, बोलेंगे देखो बुड्ढा साला 70 80 उम्र हो चुका है, हाँ वो देखो साला स्टाइल मार रहा है, बोलेंगे ना। लाइफस्टाइल को तो ग्रीन एज में एंजॉय करना चाहिए, हाँ लाइफस्टाइल को ग्रीन एज में। हम लोग का तो क्या है, आज टॉप लीडर को देखो, किसी का बड़ा उम्र नहीं है दोस्तों, सब वही है 25 30 वही एज रेंज में सब लोग, लेकिन आज लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं एज ऑफ 25 30 ग्रीन एज। तो आप भी आज अगर टाइम को अगर वेस्ट करेंगे ना, तो फिर कल दोस्तों ऐसा कल हमको रोना पड़ेगा किसी को देख के, वो टाइम ना आए। हम लोग भी ग्रीन एज में हमारा लाइफ को हम लोग एंजॉय करें। हमको मिला है एक गॉड गिफ्टेड सिस्टम, डियर लाइफ, एक बढ़िया लीडरशिप, ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट कंपनी, ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट लीडरशिप हमको मिल चुका है दोस्तों। अभी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फोकस इधर उधर नहीं देंगे, पूरा फोकस लगाएंगे एवरीडे मेहनत करने में। सुबह से शाम तक सिर्फ हमारा सपनों के लिए हम मेहनत करेंगे, एक दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे। एवरी डे सुबह से रात भर हम सिर्फ डियर लाइफ, हमारा फॉर बेसिक वर्क्स, हमारा जो काम है उसी पर ध्यान लगाएंगे और उसी को करते जाएंगे। और आ जाएगा 4-5 साल के अंदर आपका पास भी लाखों का इनकम, गाड़ी, घर, सब कुछ आपका पास भी आ जाएगा दोस्तों। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को आप लीड कर सकते हो। विश्वास करो मुझे, मेरे बातों को, क्योंकि मैंने आज पाया हूं, इसलिए आपको बोल। आज मैं महीने में 2-3 लाख कमाता हूं दोस्तों, आज महीने में 2-3 लाख में कमाता हूं। आज जो घर बैठा हूं 55 लाख का घर है, खुद मैंने बनाया, पापा का पैसा से नहीं दोस्तों, डियर लाइफ का पैसा से। डियर लाइफ में मेहनत किया तो डियर लाइफ में मेरा इनकम आया, डियर लाइफ का पैसा से मैंने बनाया हूं। अभी नेक्स्ट ईयर में 2022 में 52 लाख का BMW X1 लेने के लिए जा रहा हूं। लाइफस्टाइल देखो, ये है डियर लाइफ का लाइफ। हाँ, तो ये लाइफ आपको भी मिलेगा, ये लाइफ आपको भी मिलेगा। क्यों? मैं भी डियर लाइफ में हूं, आप भी डियर लाइफ में हो। मैं 4-5 साल जैसा, अभी डियर लाइफ को कितना 3 साल तो हुआ अभी, और एक अभी अगस्त आएगा तो 4 साल। अगर 3-4 साल बिजनेस में अगर मैं ऐसा सब कुछ अगर कर सकता हूं, तो आप जब 3-4 साल ऐसा ही डियर लाइफ में अगर आप दिल लगा के मेहनत करोगे, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच के अगर आप काम करोगे, कल आपका भी यही सब होने वाला है। कल ऐसा ही सेशंस होगा, आप ट्रेनिंग करोगे, आप बताओगे लोगों को। डेफिनेटली जो एवरीडे काम करता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचता है, जो सीनियर और सिस्टम को विश्वास करके करता है ना, कल उसका साथ यही जिंदगी मिलने वाला है। इसलिए आप लोग भी ऐसा ही काम कीजिए, जो बातों को मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, बहुत बड़ा सक्सेस आपका भी इंतजार में है। ठीक है, चलिए फिर टाइम ज्यादा ही हो गया। थैंक यू सो मच आप सबको आज का इस सेशन को अटेंड करने के लिए, मेरा बातों को सुनने के लिए। और दोस्तों बातों को सुनोगे और सिर्फ सुन के अगर रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। सुनने के बाद उसको अप्लाई भी करो और एक पॉजिटिव बदलावन, एक पॉजिटिव चेंजमेंट भी आपके पास लेकर आओ, वो जरूरी है। आपने सुने और कल सुनने के बाद आप जाके अभी फेसबुक में हो या व्हाट्सएप में हो, अगर आप बिजी हो जाओगे तो फिर फायदा क्या इतना देर सुनने का। आप सुने और कमिटमेंट लिए, सर आज का बाद ये मेरा कमिटमेंट है सर, मैं आज के बाद एवरीडे शेड्यूल बना के सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक मैं काम करूंगा सर। ये कमिटमेंट आपने खुद ले लिए और आज के बाद एवरीडे ऐसे ही आपने काम करना स्टार्ट किए, तो फिर आपको सक्सेस मिल सकता है, तो फिर आप कुछ यहाँ से डियर लाइफ से कुछ बन सकते हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप वैसा ही आप करें, आपका भी बहुत बड़ा सक्सेस आपको भी डियर लाइफ में मिले। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुभाष रथ सर, डियर लाइफ हमारे लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, डियर लाइफ हमारे लाइफ सर। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आपने इतना वैल्यूएबल एक ट्रेनिंग दी है सर। अच्छा लगा कि आपने लास्ट में ये बताया कि बात सुनना तो अच्छा लगता है, सबको बात सुनना अच्छा लगता है सर। एक बार जस्ट 1 मिनट सर, जस्ट 1 मिनट मैं मेरे को ले लूँ। सबको अच्छा लगता है, अच्छा बात सुनना सबको अच्छा लगता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना ही सबसे एक बड़ी काम होता है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग जो सर आज ने बताया है आज, उसको आप अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तभी जाके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
एंड मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, 8 से 9 ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग है। कभी भी कहीं पर भी आप उसको मिस करने का कभी सोचिए मत। एंड आपको टीम को प्रमोट कीजिए कि वो भी ये ट्रेनिंग अटेंड करे। होगा तो आप ग्रुप में बैठ के अटेंड करें, तभी आके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड डियर लाइफ हर टाइम चाहता है कि कुछ ऐसा कुछ करें जिसके लिए आपको एम्पावरमेंट मिले, आपको बिजनेस में ग्रोथ हो। हम करते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड आज 4:30 को हमारा DST ट्रेनिंग है थ्रू और ग्रेट मिस्टर सुशांत नारायण धुंधली सर से हम DST लेने वाले हैं। मैं आशा करूंगा, विश्वास कर रहा हूं सभी लोग जुड़ेंगे एंड उस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे एंड सीखेंगे। ओके, ऑलरेडी लेट हो गया है तो आज का ट्रेनिंग खत्म कर रहे हैं। RCO का टाइम आ गया है, आज हो गया है 12 तारीख और मोर 3 दिन बचा हुआ है RCO का क्लोजिंग का। इस बार हम टारगेट लिए हैं RCO को पूरा हिट करेंगे। जो जितना टारगेट लिए हैं सब अचीव करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉलोअप करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लीडर से हमने ऑलरेडी बात करना शुरू कर लिए हैं। मैं और सुयश नंदा सर बात करना शुरू कर लिए हैं एंड शायद वो आपसे भी बात करना शुरू किए होंगे। तो हम चाहेंगे सभी लोग RCO का जो ऑफर है, जो आपने टारगेट लिया है, उसको अचीव करें। इस महीना RCO पूरा हिट हो जाएगा। जितना हम लिए हैं उतना करके दिखाएंगे, ज्यादा करेंगे कम नहीं करेंगे। उस टारगेट लेके आप काम करो। RCO को आज इस टाइम हिट करना है। और मैं बता रहा हूँ एक आपको अच्छा न्यूज सुनने आपको मिलने वाला है। मैं नहीं बताऊंगा, हमारे GM सर बताएंगे आपको। एक सुंदर सा न्यूज आने वाला है, उस दिन डे और 2 आपको न्यूज आ जाएगा। वो सुंदर सा न्यूज क्या है? डियर लाइफ कौन सा मकान हासिल कर रहा है, कहां तक हम जा रहे हैं, उसका एक नमूना मिलेगा आपको थ्रू मिस्टर शिवासी नंदा सर से मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो मैं लास्ट में ये ट्रेनिंग सबको थैंक्स बोलते हुए क्लोजिंग कर रहा हूं। फिर मिलेंगे इवनिंग 4:30 को। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आज का दिन आपका लिए बहुत सुखमय हो, अच्छा हो, दमदार हो, मजेदार हो एंड आपका सक्सेस बने आज का दिन में। थैंक यू डियर लाइफ, हमारे